जो लास्ट वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट सीन में हमने देखा था कि कैंटीन में जो कायरा रहती है वो बहुत अच्छे से रिद्धि से बात करती है और रिद्धि कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप किसी के और की हेल्प कर देना या मेरी हेल्प कर देना, और ऐसे करके वो यहीं पे बात ख़त्म होता है। उसके आगे जब रिद्धि ऐसे ये बातें कर रही रहती है तो रश्मि उससे कहती है कि क्या सच्ची में पैसे नहीं लेना? तो कहती है छोड़ना, तू भी क्या बच्चों वाली बात कर रही है, थोड़े से पैसों से क्या हो जाएगा, मैं इतनी कंजूस नहीं हूँ। कहती है हाँ हाँ, एक्चुअली पता है जब हम किसी को लाइक करते हैं ना और कोई हमारे लिए स्पेशल समवन होता है ना, तो उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। रश्मि उसे टीज कर रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम कायरा वहाँ पे कैंटीन में जाती है, बहुत अच्छे से कॉफ़ी वगैरह पीती है, अच्छे से अपना सब कुछ करती है और फिर वो पार्किंग की तरफ चली जाती है। जब वो पार्किंग की तरफ जाती है तो वो वहाँ देखती है कि जो मयूर है उसको ना बहुत सारे लड़के मार रहे रहते हैं, जैसे कि दूसरे क्लास के लड़के हों जो उनके साथ उसकी बदतमीजी हो, उस वजह से उसको मार रहे और पीट रहे रहते। ये ये देखकर जो हमारी कायरा रहती है वो पहले मयूर को साइड में करती है और हेल्प हेल्प करके चिल्लाती है और बहुत कोशिश करती है उसे बचाने की, लेकिन वो लड़के उसे काफ़ी डीपली पीट देते हैं। थोड़ी देर में वो भागती है कायरा और कायरा जाती है मयंक को बुलाने। मयंक ना पहले उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, फिर कहती है अपने लिए नहीं बुला रही, तुम्हारे भाई के लिए, वो पिट रहा है वहाँ पर। और फिर ना सारे के सारे लोग आ जाते हैं। काफ़ी डीप फाइटिंग होती है दोनों ग्रुप्स के बीच में, और ग्रुप्स के बीच में डीप फाइटिंग होने के बाद कई हद तक वो जाते हैं। मयूर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है कायरा से, क्योंकि वो उसकी हेल्प करती है और वो डिसाइड करता है कि वो उसे थैंक यू बोलेगा और उसे अपनी टीम में लेगा। ऐसे करके ये लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। बट जो कायरा रहती है वो एक ह्यूमैनिटी की वजह से उसकी हेल्प कर रही रहती है। उसका कोई इंटेंशन नहीं रहता कि उसे दोस्त बनना है या कुछ करना है, बट काफ़ी हद तक वो अच्छा लगता है उसे उसकी हेल्प करना। और ऐसे ही चल के इनका ये जो दिन होता है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट डे सब लोग आते हैं अपने कॉलेज आते हैं, कॉलेज में मिलते हैं। पहले रेगुलर जो इनका क्लासेस होती है वो अटेंड करते हैं, लेक्चर्स। फिर लास्ट में रिद्धि मैम का लेक्चर होता है, जैसे कि वो डाउट सेशन होता है और इस डाउट सेशन में बहुत कुछ डाउट्स क्लियर करने रहते हैं। कायरा का सिर्फ इंतज़ार था कि वो रिद्धि को एक बार देखे। आखिर पता नहीं कैसे थी उसके दिल पे बहुत ज़्यादा वार कर चुकी थी। रिद्धि भी अपने लास्ट पीरियड रहता है तो वो आती है और बहुत प्यार से वहाँ पर अपना लेक्चर अटेंड करने लगती है। जैसे कि उसने लास्ट सेक्शन में बोला था कि ये डाउट सेशन होगा, तो वहाँ पे पूरे डाउट्स लिखते हैं। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स निकल रहे होते हैं और वो बहुत अच्छे से पर्सनली सबके पास जा जाके वो पूरे डाउट्स क्लियर कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो मयूर रहता है वो बहुत अच्छे से कायरा को देख रहा रहता है और अच्छे से बात कर रहा रहता है और कहता है कायरा अगर तुम नहीं होती तो मेरी जान नहीं बचती, थैंक यू सो मच ना, मैं क्या तुम्हारे पास आके बैठ सकता हूँ? तभी कायरा बोलती है मेरे बाजू में तो तनु बैठी है। तो तनु को इशारों से बोलता है जा कहीं और बैठ। और तनु तो डरी हुई रहती है तो उठ के चली जाती है, पर तनु ना कायरा का हाथ पकड़ती है और बोलती है मैं जा रही हूँ। तभी कायरा उसका हाथ पकड़े बोलती है चुपचाप बैठ जा, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, वो कोई मेरा इतना खास तो नहीं ना है, तू है मेरी दोस्त और हमेशा रहेगी, बैठ यहाँ पर, मैंने सिर्फ जान बचाई है और कुछ भी नहीं है। वो खुद ज़्यादा चीप हो रहा है यार। ऐसे करके कायरा बोली जा रही रहती है। तभी वो बोलती है यार मुझे एक डाउट है। तो कहती है हाँ पूछ, तू सॉल्व कर देगी या मैम को बुलाऊं? अबे मैम को बुलाना। और ऐसे करके ना वो बोलती है मुझे डर लगता है। तो कायरा को तो कोई डाउट होने की बात ही नहीं थी, क्योंकि उसने तो खुद मैम के नोट से पढ़ा था, तो कितने डिटेल्स नोट्स थे उसके पास। वो तो किसी भी हालत में कोई भी डाउट नहीं हो सकता था। तभी वो क्या करती है, तनु की कॉपी के जो भी डाउट्स रहते हैं उसे अपने नाम पर बोल देती है। आखिर उसे मैम को देखना जो था और मैम आके उसे डाउट्स क्लियर करने लगती है। जब वो धीरे धीरे डाउट्स क्लियर रहती है तो तनु का तो फेस पूरा कॉपी की तरफ रहता है, बट हमारी कायरा, जिसको तो डाउट में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं,
वो तो सिर्फ मैम को घूरे जा रही रहती है और मैम नीचे कॉपी में सॉल्व कर रही रहती है उसके डाउट्स, और काफी हद तक बहुत अच्छे से उसके डाउट्स क्लियर कर रही थी। जब मैम उसी तरफ देख के बोलते ही समझ में आया, तो वो ये देख रही थी कि कायरा तो बस उसे ही घूरे जा रही है, स्माइल करे जा रही है, वो तो एक पल के लिए भी कॉपी की तरफ ध्यान ही नहीं था। और वो देखती है तनु, जिसके ये डाउट भी नहीं थे उसी के थे, तो वो समझ जाती कि तनु का डाउट सर कायरा ने पूछा है। तो वो तनु की तरफ देख के बोलती है क्लियर हुआ? तो तनु बोलती है मैम मेरे डाउट्स नहीं थे। तो कहती है तो भी क्लियर हुआ, और वो प्यार से उसे स्माइल देती। तब तनु एकदम शॉक्ड हो जाती है कि मैम स्माइल कर रही है, और हालांकि उन्हें कैसे पता चला, और ऐसे हेल्प करके वो वहां से निकल जाती हैं। दूसरी तरफ मयंक बहुत अच्छे से अपने भाई मयूर को बोलता है, तेरे कहने पे मैंने इसे टीम पे तो ले लिया, लेकिन ये भाव कहाँ दे रही है, ये तो देख अपनी लाइफ में ही बिजी रहती है, जब देखो अपने दोस्तों के साथ रहती है। तुझे पसंद आ गई ना, इस वजह से मैं झेल रहा हूँ इसे, वरना मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कहता है चिल यार, तेरी भाभी है, तेरी भाभी है, बहुत मजा आने वाला है, तू टेंशन मत ले। अरे अभी अभी पटाया है, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, एकदम से थोड़ी ना हो जाएगा कुछ। डोंट वरी, ये हमेशा से मेरे पास ही रहेगी। ऐसे करके वो चला जाता है। यहाँ पर जो रहती है रिद्धि, पहले स्टाफ रूम में जाती है, अपना सामान रखती है, फिर स्टाफ रूम से वो लाइब्रेरी चली जाती है। अभी उसका डेली रूटीन लाइब्रेरी का ही हो गया था, क्योंकि उसे सेमिनार के लिए तैयार करना रहता है। ऐसे ही इन सबके लाइफ के ना 2-3 दिन ऐसे बीत जाते हैं। हर दिन कोई ना कोई डाउट कायरा तनु के सॉल्व करवाती रहती थी, और रिद्धि उसे सॉल्व करती थी, और दोनों एक दूसरे को देख ही रहे रहते काफी प्यार से। दूसरी तरफ मयंक पूरी तैयारी कर रहा रहता है कि वो किसी भी हालत में कायरा से बदला ले, क्योंकि उसे बदला लेना रहता है उसके वो मिसबिहेवियर के लिए, और मयूर पटाने के लिए बैठा रहता है कायरा को। पर इस ड्यूरेशन में कायरा सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस उसे रिद्धि के साथ ही बिताने का रहता है। वो बहुत कोशिश करती है कि उसे रिद्धि के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, बट उसे नहीं मिलता है। फिर एक दिन सेशन रहता है, जहाँ पे सेशन डाउट का रहता है, वो बहुत अच्छे से क्लियर कर रही रहती है, और उस समय तो तनु का भी कोई डाउट नहीं रहता है। तो वो कायरा रिद्धि को देखेगी कैसे, तो सडनली से वो एक बहुत बड़ा डाउट बता देती है, और वो डाउट एक्चुअली एक बड़ा सा टॉपिक रहता है। रिद्धि जब वो टॉपिक को सुनती है तो वो कहती है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक्चुअली अभी तो पीरियड ओवर होने वाला है, मैं तुम्हें अभी समझा नहीं सकती हूँ। तो कहती है मैम इसी से तो लिंक सारे टॉपिक्स है, अगर आपने मुझे ये क्लियर नहीं किया तो मुझे आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कायरा बहुत प्यार से देख के बोल रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है मैं नेक्स्ट डे आके तुम्हें अच्छे से समझा दूंगी, फर्स्ट तुम्हारा ही डाउट क्लियर करूंगी, बट अभी फिलहाल मुझे जाना है। और बेल बज जाती है, वो जा ही रही रहती है, तभी वो कहती है मैम प्लीज। तो कहती है ठीक है, मैं लाइब्रेरी में मिलूंगी तुम्हें आधे घंटे बाद, वहां पर तुम आके मेरे ये डाउट क्लियर कर लेना। और ऐसे कह के वो जा ही रहती है। उस समय उसके हाथ में ना बहुत सारी नोटबुक्स रहती है, क्योंकि असाइनमेंट्स रहते हैं बच्चों के, तो वो उठा ही रही रहती है। तभी कायरा आती है और आके क्या बोलती है, मैम मे आई हेल्प यू? तो रिद्धि बोलती है नो इट्स ओके आई कैन डू इट, बट वो कहती है प्लीज आई लव टू हेल्प यू। तो कहती है ओके पिक अप द असाइनमेंट्स। और ऐसे करके वो लोग स्टाफ रूम में जा रहे रहते हैं। वहां पे रश्मि आती है भागते, रश्मि और जो जिया रहती है वो मैम भी इनको मिल जाती है। रश्मि और जिया बहुत अच्छे से आके रिद्धि के पास आके बोलते और क्या चल रहा है? तो कहती कुछ नहीं यार, लाइब्रेरी जाने वाली हूँ पढ़ने के लिए। कहती तू और तेरा फेवरेट प्रिंसिपल दोनों ही तुम एक दूसरे को हो, अरे मना कर देती ना। तो कहती नहीं यार कॉलेज को रिप्रेजेंट करना था, नहीं कर सकती। तभी वो बोलती है जिया तेरे हाथ में ये क्या है? तो कहती यार मेरे बॉयफ्रेंड ने ना मुझे रिंग दी है काफी अच्छे से। तो कहती बढ़िया यार, क्या बात है। तभी थोड़ी देर में ना सामने से एक बॉय आता है और आके ना बोलता है मैम। तो तीनों मैम एकदम पीछे मुड़ के देखती हैं, इवन कायरा भी। और तभी वो बोलता है रश्मि मैम? तो कहती है हाँ एक्चुअली मैम ये आपके लिए। और रोज देते बोलता है मैम यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल टीचर आई एवर मीट इन माई लाइफ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट यू आर द मोस्ट कॉन्शियस आई रियली लाइक यू। और ऐसा कह के देखिए चला जाता है। ये देखकर तो रश्मि भी शॉक्ड होती है, रिद्धि और जिया कायरा सब। और कहती तो रिद्धि पूछती है ये कौन है? तो कहती है मेरा स्टूडेंट है यार,
मेरा स्टूडेंट है, 2-3 हफ्तों से मुझे बहुत लाइक कर रहा था। मेरा स्टूडेंट है 2-3 हफ्ते से मुझे लाइक कर रहा था, मेरी केयर कर रहा था, बहुत कुछ कर रहा था और आज मुझे फ्लावर देके चला गया। क्यूट है। तभी जिया बोलती तुझे पसंद है? तो कहती है हाँ यार, आई मीन अच्छा है। हम यार हम टीचर और स्टूडेंट है, बट एक पल में ह्यूमन बीइंग भी तो है। यार हमारे अंदर भी फीलिंग्स रहती है। अगर कोई हमें इतने प्यार से प्यार करे तो क्या फ़र्क पड़ता है वो स्टूडेंट हो, क्या फ़र्क पड़ता है टीचर हो। लाइफ में ना सब कुछ कर लेते हैं। एज डिफरेंस है आई नो, बट वो भी तो हमेशा ही रहता है। अगर किसी लड़की से शादी करूँगी फ्यूचर में, उसके और मेरे बीच में भी अगर एज डिफरेंस होगा तो भी क्या, सब मैनेज हो जाता है। बस फीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। और देखना वो कितना क्यूट है। ये बात कायरा और रिद्धि काफ़ी सोच कर रहे थे। तभी वो बोलती है यार फीलिंग्स अच्छी आनी चाहिए। उसे देखकर ना मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने की इच्छा होती है। उसे देख के उसके डाउट्स क्लियर करने की इच्छा होती है। वो जब आता है ना क्लास में तो मेरे अंदर बहुत अच्छी स्माइल आ जाती है। और ना वो मुझे अच्छा लगता है जिस तरीके से वो मेरे पीछे आजू बाजू घूमता है, मुझे अटेंशन देता है, मुझे केयर करता है, अच्छा लगता है। तो मे बी मैं उसे लाइक करती हूँ। तभी जिया बोलती है अट्रैक्शन भी तो हो सकता है। कहती हाँ हो सकता है, वो तो वक्त के साथ पता चलेगा, बट अभी फिलहाल मुझे ये फीलिंग बहुत पसंद है। और मुझे अच्छा लगा उसने आकर मुझे ये दिया। रिद्धि और कायरा ये जब सुन रहे रहते बहुत फोकसली, फिर वो ये सोचते कि ये सब तो उन्हें भी फील होता है एक दूसरे के लिए, और काफी डीपली फील होता है। दोनों को एक दूसरे को सेशन में देखना, दोनों के एक दूसरे की डाउट पूछना, एक दूसरे की केयर करना काफी अच्छा लगता है। शायद ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। और ये सोचते सोचते वो लोग चल ही रहे रहते। चलते चलते कायरा कहीं खो जाती है और एकदम से वो गिर जाती है। गिरती है तो साइमंड्स तो सारे गिरते, उसको चोट लग जाती है पैर में और पिलर से टकराती है तो उसके आईब्रोज पे। तभी पीछे देखती है मैम, अरे गिर गई कायरा। तो फटाक से रिद्धि अपना आती है, उसे उठाती है और बोलती है ब्लीडिंग हो रही है, चलो स्टाफ रूम में। और रश्मि वगैरह सब लोग वो असाइनमेंट्स उठाते और सब चलते। जैसे ये लोग जाते हैं तो रिद्धि अपने फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है। फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और बहुत प्यार से उसको ना पहले उसकी आईब्रो की तरफ देखकर क्लीन कर रही रहती है। उतनी देर में स्टाफ की सारे टीचर्स आ जाते हैं क्योंकि वो लास्ट पीरियड रहता है। तो सब आते हैं और सब स्टाफ रूम में आते हैं और वो देखते हैं कि पहली बार रिद्धि अ, तो किसी को पहले तो लाती नहीं थी, जाहिर सी बात है स्टाफ रूम में। और अब आई है तो एक ही लड़की आती है कॉन्स्टेंटली। और दूसरी बात आती है तो आज उसको चोट लगी है और वो ऊपर से उसका वाउंड साफ कर रही है। ये देख के काफी टीचर्स बहुत शॉकिंग नजरों से देख रहे रहते हैं। तभी जो रिद्धि रहती है उसका पूरा फोकस उसके वाउंड को साफ करने में लगा रहता है। और ये लोग ना इतने क्लोज ही क्लोज आ रहे रहते, इतना ज्यादा क्लोज, और एक दूसरे की आंखों में खोए रहते कि जैसे कि अगर इन्हें किसी ने रोका नहीं तो ये किस भी कर सकते हैं। अगर किसी ने रोका नहीं तो ये लोग किस भी कर सकते हैं। और हो सकता था, लेकिन रिद्धि काफी समझदार रहती हैं तो वो पीछे हो जाती है और वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेती हैं। दूसरी तरफ उसके पैर में लगी रहती है, काफी अच्छे से वो पाउंड साफ करती है। और उसके बाद वो कहती थी कि वो लाइब्रेरी में मिलेगी, अगर तुम्हें डाउट है तो लाइब्रेरी में आ जाना। ये देखकर कायरा वहां से चली जाती है। रश्मि, जिया सब वहाँ बैठे रहते। रिद्धि अपने डेस्क पे आकर बैठ जाती है। जैसे ही कायरा यहाँ से स्टाफ रूम से निकलती है, मयूर फिर उसके करीब आ जाता है और वो एकदम से उसकी वेस्ट को पकड़ लेता है और कहता है बीबी कब से इंतजार कर रहा था मैं, तुम कहाँ थी, चलो चलो चलो। और ये चोट कैसे लग गई है, उसकी चोट को देख रहा रहता है। ये देख के रश्मि, जिया और रिद्धि शॉक्ड हो जाते हैं। और रिद्धि को तो ऐसा लगा कि कोई ने उसके दिल पे 1000 पत्थर डाल दिए हों। काफी ज्यादा उसे पेन हो रहा रहता है, लेकिन जैसे वो इंट्रोवर्ट पर्सन है, अपने इमोशंस, अपनी कोई भी चीज को कभी एक्सप्लेन या अपने फेस पे लाती नहीं है। ऐसे ही होता है, वो कुछ भी फेस पे नहीं लाती है और चुपचाप शांति से नॉर्मल रिएक्ट करने लगती है। थोड़ी देर में वो बोलती है अच्छा मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, मुझे पढ़ना है। बट एक्चुअली में उसका मन तो लाइब्रेरी जाने का बिल्कुल भी नहीं था।
रश्मि भी समझ जाती है और रश्मि कहने लगती है यार जिया सुनना, तो कहती है हाँ। रश्मि को बहुत क्या बोलते हैं, रिद्धि को बहुत ज्यादा बुरा लगा है, तो कहती है हाँ मुझे भी ऐसा लग तो रहा है, पर वो कुछ बोल ही नहीं रही है। तो कहती है वो कभी कुछ बोलती है क्या, बस छोड़ यार। कायरा एक तरफ इसके इतने करीब आती है और दूसरी तरफ ये, यार ये स्टूडेंट्स है, ये ऐसे ही होते हैं, तू क्या उम्मीद कर रही है। वो हमें टीचर की तरह ट्रीट करते हैं, नॉट मोर देन टीचर, नथिंग एल्स। बट मैंने कायरा की आंखों में देखा है यार, वो रियली में रिद्धि को पसंद करती है। हाँ हो सकता है, जैसे तेरा ये रोज देने वाला कहता है वो तो मुझसे प्यार करता है यार, छोड़ वो सब। रिद्धि को अकेले रहने दे थोड़े टाइम। दूसरी तरफ जो मयूर रहता है वो एकदम से खींच के कायरा को कैंटीन में ले जाता है, अपने ग्रुप से मिलवाता है, सबके साथ बातें बातें करा रहा रहता है, लेकिन उसमें कायरा का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता। वो तो ये सोच रही थी कि ये जब कब मुझे छोड़ेगा तो मैं मैम से मिलने लाइब्रेरी जाऊँ। दूसरी तरफ जो हमारी रिद्धि रहती है वो लाइब्रेरी में जाके स्टडीज मतलब जो है सेमिनार के लिए ना स्टार्ट कर देती है। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।